पर कोई चीज सेल की जाती है उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि ये होता है विक्रय मूल्य। सही है, विक्रय मूल्य। ठीक, फिर आगे देखो, आगे आता है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बाद क्या आता है हमारा, दो चीजें हो गई। अब एक कंडीशन क्या आती है, एक होता है हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज हम खरीदते बेचते हैं तो उसमें कुछ दाम लिखा होता है, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य या लिखित मूल्य, है ना। दाम कुछ और, कभी कभी देखे होगे कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो उस पर दाम कुछ और लिखा होता है और बिकता कुछ और का है, ये आपने देखा है ना। तो यही सेम चीज यहां पर हो गया। तो यहां पर एक चीज समझो कि अगर कोई चीज, जैसे अगर कोई चीज 100 रुपए की खरीदे हो, और उसे 120 रुपए की बेच रहे हो, कितने की, 100 का परचेस किए हो, 120 का सेल किए कर रहे हो, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने 100 रुपए का ही खरीदा है और बेच हम 120 कर रहे हैं। तो यानी अगर हमारा एसपी जो है वो सीपी से बड़ा हो तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि किस केस में हमारा हमेशा प्रॉफिट होगा। ये बात है समझ में। अगर सीपी बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया तो इस केस में हमारा लॉस हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ में आई। तो यहां से एक चीज ये बन के आती है हमारी कि भाई प्रॉफिट जो होगा कितने का होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और वहीं पर अगर हमें लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी कर दोगे तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बताओ, ये बात सही है। सभी लोग बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगली चीज आती है कि कुछ फॉर्मूले यहां पर, है ना, कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लो, याद कर लेना, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक आता है हमारा कि लाभ हो गया, हानि हो गया। फिर इसी पे अगर हमें लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो भाई प्रॉफिट के लिए हमने क्या कहा था कि भैया सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे, है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट होगा। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट होगा। क्लियर है। चलो, अब यहां पर हो जाएगा परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे, हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। बताओ समझ में आया? याद करने जैसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना पड़े। अब यहां से अगर हमें हानि परसेंट निकालना हो यानी कि लॉस परसेंट, तो सेम वही चीज, आपको पहले लॉस निकालना होगा, फिर उसको सीपी से डिवाइड करना होगा और फिर 100% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा इतने परसेंट। बताओ, बात समझ में आई इतनी? सभी लोग बताओ इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो इस पर। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई एक रेडियो है, ठीक है, और रेडियो सेट, रेडियो रेडियो कितने लोगों ने देखा है? रेडियो देखे हो आप लोग? बहुत से लोगों ने रेडियो भी नहीं देखा। अब तो जनरेशन ऐसी है कि रेडियो नहीं देखे होंगे, कैसेट्स नहीं देखे होंगे, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट्स नहीं देखे होंगे। रेडियो देखे हो आप? अच्छा भाई, चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ये कहा कि जो रेडियो का सेलिंग प्राइस है ना, ये रेडियो सेट है और इसके बारे में समझो क्या क्या दिया गया है। इसका जो एसपी है वो 810 रुपीज, यानी विक्रय मूल्य 810 रुपीज है, इतने में ये बेचा गया, है ना। और उसे लॉस होता है, कितने का बेचता है तो उसे लॉस होता है 10% का। ठीक, तो हमें बताना है कि इस रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी इसका क्रय मूल्य क्या होगा। चलो बताओ, सभी लोग फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर जेएनवी का पेपर कब है? क्लास 9। बताओ भैया, जेएनवी का पेपर कब है? मूलचंद बाबू पूछ रहे हैं, बताओ कब है। चलो अंकित, कोई बात नहीं बच्चा, रेस्ट करो। 900 प्रणतव, बहुत अच्छे, शाबाश। अंकिता, अरे वाह, सभी का आंसर आ रहा है। एक्चुअली मेरे कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या हो गया, अजीब तरह का कमेंट आता है व्हाइट व्हाइट कलर करके और मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ।
दिक्कत इस बात की हो जा रही है। चलो इतनी बात समझ में आ गई।